नमस्कार साथियों, मित्रों। आपका अपना चैनल हिंदी विथ अभय में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे रीट 2021 लेवल 1 और लेवल 2। इसमें आपका हिंदी हो या संस्कृत हो, हिंदी या संस्कृत, विराम चिन्ह एक टॉपिक आपका दिया हुआ है, विराम चिन्ह। और यहाँ से इस बार 1 नंबर आपके लिए अनिवार्य बनता है अगर आप इसको पढ़ते हैं। विराम चिन्ह को एक छोटा सा टॉपिक है और कुछ है नहीं, बस आज अगर इसको आप देख लीजिएगा तो 1 नंबर आपका यह समझिए जो फिक्स हो जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका एक दायित्व है जो हिंदी विथ अभय, हिंदी विथ अभय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं, हम आज का जो टॉपिक है उसको लेते हैं विराम चिन्ह। पढ़ते हैं हम विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह अशुद्धि है, आधा हो और न होगा। विराम चिन्ह, विराम का मतलब क्या होता है? आराम। तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। इसको आप समझिए। समझने के बाद कुछ नहीं है, बस 12 अल्पप्राण का सिंबल आपको देखना है, उसका नाम आपको पता रहना चाहिए। ना परिभाषा पूछता ना पूछता, सिर्फ नाम आपको बताना। या ऐसे भी दे सकता है, अल्प विराम निम्न में से कौन सा है, और 4 चिन्ह आपको दे दिया जाएगा। तो 12 आपके समक्ष हम रख रहे हैं, 12 विराम चिन्ह को आप देखिए। तो विराम चिन्ह का हो गया ठहराव। अर्थात ऐसे समझिए, अगर हम बाइक या साइकिल से चल रहे हैं 40 के स्पीड से, तो देखते होंगे कहीं कहीं पे रोड पे एक ब्रेकर रहता है। ये ब्रेकर क्यों देता है? यह आपके गति को ठहराव के लिए, ताकि आपका जो गति है 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर वो एक समान ना होके जहाँ पे ब्रेकर आ गया वहाँ पे आप अपनी स्पीड को तोड़िएगा, एक ठहराव कीजिएगा। तो साहित्य के अर्थ में इसका हो जाता है पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का, हलंत हो जाएगा आधा न, चिन्हों का प्रयोग होता है। किसके? पाठक के हाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। कुछ विराम चिन्ह है जो एक बार स्लाइड पे हम दिखा रहे हैं, फिर एक एक करके हम समझेंगे उसका सिंबल क्या होता है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, त्रुटिपूरक और आदेश। यह 12 आपके समक्ष हम रखे हुए हैं। इसमें से
मुझे पता है जो कुछ तो आप लोग जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो उसको एक बार देख लीजिए। 1 नंबर आपके रीट के एग्ज़ाम के लिए आपका इस बार सुनिश्चित है। तो अल्प विराम का जो साइन होता है, अल्प विराम का जो साइन होगा वो होगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अल्प विराम का साइन होगा। और अर्ध विराम का जो साइन होगा, अर्ध विराम का साइन ऐसे होगा, समझिए। अल्प विराम का छोटा सा होगा और अर्ध विराम का इस टाइप का होगा। पूर्ण विराम आप लोग समझते होंगे, पूर्ण विराम का साइन ऐसे वाक्य के अंत में यह लगता है, ठीक है। अब हम चलते हैं उपविराम। उपविराम, उपविराम का साइन हो जाएगा या, उपविराम का साइन यह हो गया। विस्मयादि बोधक का आप लोग जानते ही होंगे। पूर्ण विराम का चिन्ह देने के बाद नीचे यह हो गया विस्मयादि बोधक का। प्रश्नवाचक का आप लोग को पता होगा, प्रश्नवाचक का साइन यह हो जाता है। अब हम चलते हैं कोष्टक। जो मैथ के विद्यार्थी होंगे वो अच्छी तरह से समझते होंगे। तो कोष्टक जो है वो 3 तरह का होता है। एक यह हो गया छोटी कोष्टक, एक यह हो गया, एक यह हो गया और एक यह हो गया। यह 3 कोष्टक हो गया। अब है अवतरण या उद्धरण, अवतरण या उद्धरण। तो इसको हम लोग इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। किसी वाक्य को इन्वर्टेड कोमा से जो हम बंद करते हैं उसको अवतरण या उद्धरण हम लोग बोलते हैं। अब ये लाघव, लाघव आप लोग नहीं जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो नाम नहीं पता होगा लाघव। अब लाघव आपका यह है, थोड़ा छोटा कर दीजिए इसको, लाघव, लाघव। अब बोलिएगा जो यह कहाँ यूज होता है, तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए अभी आप, पंडित, ठीक है, पंडित। यहाँ पे यह जो हुआ यह चिन्ह लाघव हुआ, ठीक है। उसके बाद आइए त्रुटि पूरक और आदेश। तो त्रुटि पूरक भी आप लोग यूज करते होंगे, प्रयोग करते होंगे, लेकिन नाम नहीं पता था, तो त्रुटि सूचक हो जाता है आपका ये। अब ये कहाँ पे होता है यूज, इसको आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। राम लड़का है, राम लड़का है, लड़का है। अब यहाँ पे मिस्टेक हो गया, लिखना चाहिए राम अच्छा लड़का है। तो अच्छा हमको तो यहाँ हम भूल गए, लिखना छूट गया। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे परिस्थिति में हम त्रुटिपूरक चिन्ह का राम अच्छा लड़का है। तो अर्थात यह जो साइन है यह हमारा
किसका है? त्रुटि पूरक का है। यही चिन्ह दे देगा। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जो त्रुटि पूरक का निम्न में से कौन सा चिन्ह होता है। 4 ऑप्शन आपका दे देगा और 4 सिंबल दे दिया जाएगा, आपको उसमें से देना है। तो उम्मीद है जो आप त्रुटि सूचक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लग रहा हो और इसी तरह से कुछ नए टॉपिक जो आपके सिलेबस में ऐड हुआ है उसको हम अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए। लास्ट है आपका आदेश। अब आदेश का देखिए साइन क्या होता है। तो आदेश का साइन होता है हमारा यह हुआ आदेश का। तो यह आज हम लोग पढ़े हैं 12 आपका पर शुरू से देख लीजिए। फिर एक बार देख लीजिए। अल्प विराम का साइन हो जाता है यह, अर्ध विराम का साइन हो जाता है यह, पूर्ण विराम का हो जाता है यह, उप विराम का हो जाता है, उप विराम का हो जाता है आपका यह, विस्मयादि बोधक का हो जाता है यह, प्रश्नवाचक का हो जाता है यह, कोष्टक का आपको पता ही है, कोष्टक का आपका यह होता है। अगर आप चाहते हैं जिसका आपको कंप्लीट एक साइड नाम और साइन के साथ हो तो पीडीएफ अगर इसका आपको चाहिए तो आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। जो नीचे में जो नंबर डिस्प्ले चल रहा है उस पर आप मैसेज कीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद आइए अवतरण। तो अवतरण का साइन यह हो जाता है जिसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। लाघव का आपका यह हो गया, त्रुटि पूरक का आपका यह हो गया और आदेश का आपका यह हो गया। यह 12 चिन्ह में एक नंबर आपका इस रीट एग्जाम में, चाहे वो हिंदी में हो या संस्कृत में हो, चाहे भाषा फर्स्ट हो या भाषा सेकेंड हो, कहीं भी जो भी रखते हैं आप उसमें विराम चिन्ह आपका एक नंबर यहाँ से बनता है। तो उम्मीद करते होंगे कि यह छोटा सा टॉपिक जिसे आप लोग इग्नोर किए होंगे, विराम चिन्ह, यह आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कीजिए इसी नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं। खुद में बनाए रखिए। धन्यवाद।